हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं अनूप विश्वकर्मा अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय यार अनूप विश्व में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है। और अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है अपना वो है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि ये वृत्ताकार धारावाही लूप है क्या। ठीक है। तो इसका नाम है वृत्ताकार, अर्थात वृत्त के आकार का है वो लूप। लूप कैसा है? वृत्त के आकार का है, धारावाही है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित तो हो रही है और उसी के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। तो जैसा कि आपको समझाने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वृत्ताकार धारावाही लूप ले रखा है, तो आइए देखते हैं कि ये लूप होता कैसे है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने क्या किया है, तांबे के तारों को ले लिया है, पृथक्कृत तार है, इस पर पॉलिश चढ़ा हुआ है। ठीक है। इन तारों पर क्या हुआ है? पॉलिश चढ़ा हुआ है। और इन तारों को मैंने ले लिया है और फिर कई चक्रों में इनको राउंड करके लपेट दिया हुआ है, कई चक्रों में। और इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये। जब मैंने लपेटना स्टार्ट किया था तो ये सिरा बाहर कर लिया था, और जब पूरे को लपेट दिया था रोल रोल करके तो ये सिरा फिर बाहर आ गया। ठीक है। अब इन्हीं दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित तो होने लगेगा। और फिर इसके यहाँ इस केंद्र पर, यहाँ पे सेंटर में इसके क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके सेंटर पर कितना आएगा। ठीक है। तो सर्वप्रथम इसके लिए मैं कुछ चीजों को मान लेता हूं कि जैसे कि ये वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या भी होगी। ठीक है। तो मान लेता हूं मैं कि माना वृत्ताकार लूप की त्रिज्या स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर है। और इसमें जो हमने तारों को लपेटा हुआ है, ठीक है, और फेरों की संख्या कैपिटल एन है। कितना है? कैपिटल एन है। तो जितनी बार हमने इन फेरों को लपेट के रखा है, इसकी संख्या मैंने कितनी मान ली है? कैपिटल एन मान ली है। ठीक है। तो चलिए, ये मेरा बन गया वृत्ताकार धारावाही लूप। ठीक है। और इस लूप में मैंने दो वायर अलग किए थे ना, तो चलो यहीं पे दो वायर अलग कर लेता हूं। ये हो गया। ठीक है। और इन दोनों वायरों के बीच में मैं क्या कर दूंगा? एक सेल को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। अब इसमें ऐसे धारा प्रवाहित होने लगेगा इस प्रकार से। ठीक है। चक्करदार धारा है। और इसका केंद्र ये रहा। इस केंद्र ओ पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि हमने पढ़ के रखा है कि जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, उनके अनुप्रयोग के अनुसार हम लोग सबसे पहला जो अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि अगर चालक वृत्त के आकार का है तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु की जो डिस्टेंस है यहां से कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है। और क्योंकि बायो सेवर्ट ने एक तार के छोटे से टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तार की छोटी सी लंबाई ले लेंगे। ठीक है। और इस लंबाई का नाम हो जाएगा डीएल। हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए लगाते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम से रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। बायो सेवर्ट के नियम से कल आपने फार्मूला पढ़ा था, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है। ये चीज पढ़ा था आपने। और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो आर है वो डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, अर्थात डीएल और बिंदु पी के बीच का कोण है। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां और डीएल के बीच की दूरी है ये आर।
ठीक है, थीटा क्या है, तो डीएल ऐसे था और इसको बिंदु पी यहां था, तो इसको मिलाने वाली रेखा और डीएल के बीच बना हुआ कोण थीटा था। ठीक है, यहां देखो डीएल ऐसा है, केंद्र ये है, इसको मिलाने वाली रेखा ये है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है आपको, चलो इसको पी से ही मान लो। ठीक है, अब इसके बीच का कोण कितना है, तो देखो 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल साइन 90 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो dv इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल साइन 90 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईडीएल अपान आर स्क्वायर ही मिलेगा आपको। इधर का d हटाएंगे तो उधर इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन, समाकलन नियतांक पदों का नहीं होता, जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आई एम्पियर की वो तो नियत है, उसका मान नहीं बदल रहा है। और ये म्यू नॉट अपान 4 पाई कल ही बताया था नियतांक है, तो ये नियतांक म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर कर देंगे, आई को बाहर कर देंगे बटे ये वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है स्मॉल आर, ये भी नहीं चेंज होने वाला है, तो इसको भी बाहर कर लो। बचा इंटीग्रेशन डीएल, चलो इंटीग्रेशन डीएल कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या आपको, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएल एल होता है, एल का मतलब डीएल जहां पे है उसकी लंबाई, तो डीएल हमने इस वृत्ताकार लूप के परिधि पर माना है ना, तो एल क्या हो जाएगा, इसकी संपूर्ण लंबाई। तो वृत्ताकार परिधि की संपूर्ण लंबाई होती कितनी है भैया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। चलो ठीक, एक आर से एक आर को निपटा दिए, पाई से पाई को निपटा दिया, 2 दूना 4। ठीक है, बचा क्या, तो बचा ये आपके पास क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 और यहाँ पे r, तो 2r बचा। ठीक, ये तो उस कंडीशन के लिए जब हमने माना ही नहीं कि कुंडली के n फेरे हैं, एक फेरे के कारण इतना आया चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कैपिटल n हो, तो एक फेरे ने इतना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया, तो n फेरे ने कितना जनरेट करेंगे, n फेरे, इसका n गुना, तो आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसी में n से गुणा करेंगे तो जो आई वो ni अपान 2r हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर होता है, एम्पीयर मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए फिर आगे चला जाए। चलिए, तो अब हमको नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ना है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ना है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र
ठीक है। तो परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन जो है बहुत ही लॉन्ग है और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। परिमित लंबाई का मतलब एक ऐसा चालक है जिसकी लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, ऐसा चालक जिसकी लंबाई को मापा जा सकता है। तो मान लीजिए कि वो चालक ये है। ठीक, अब इस चालक के कारण यहां एक बिंदु P है जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ रहे हो, को पता ही बायो-सेवर्ट ने एक छोटे से टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का नियम दिया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो चालक है इसका ये छोटा सा अल्पांश कितना है, dl है। ठीक है, और ये जो dl है ना, बायो-सेवर्ट ने इतना नहीं माना था, बहुत छोटा सा था। ठीक है, तो चीजों को समझने में समस्या ना हो इसीलिए इस dl को हम लंबा थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा माना नहीं था उन्होंने। तो इसकी जो लंबाई है वो कितना है, dl है। ठीक, चलो, और ये dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा हो गई। और ये कितनी लंबी भाई, स्मॉल r है इसकी लंबाई। और इस चालक से इस बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो स्मॉल a है। ठीक है, तो चलो अब आगे चला जाए और इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो एंगल बना है इसको हमने कितना मान के रखा था, थीटा मान लिया था भाई। और इसका नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं। तो इसका नाम हम स्मॉल a, इसका v, और यहाँ इस dl की इस बिंदु B से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या डाल रखा है, लंब डाल रखा है। और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं C। ठीक है, और यहाँ इस बिंदु P का नाम, बिंदु P है ये है, और यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं O। ठीक है, और इसको यहां से मिला दिए, यहां से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज ये कोई भुजा है और बहुत छोटी भुजा है तो इसको हम यहां से मिलाएंगे और इस सिरे को मिलाएंगे तो इन दोनों की जो लंबाइयां है ना एकदम सेम आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है, तो चूंकि डीएल भी अपना बहुत छोटा है इसलिए इस सिरे की जो लंबाई आर है तो इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। और इस एंगल को हम मान लेते हैं कितना है, तो इस एंगल को मान लिया मैंने फाई। कितना मान लिया, फाई मान लिया है। ठीक है, और ये जो छोटा सा एंगल इस फाई के बाद यहां बना हुआ है इसको मान लेता हूं मैं डी फाई। कितना मान ले रहा हूं, डी फाई, क्योंकि फाई इससे बहुत छोटा है तो डी फाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फाई है ना वो पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का एंगल है और उसी का छोटा सा पार्ट ये है जिसको हमने नाम कितना दे दिया है, डी फाई दे दिया है। ठीक है, चलो तो फिर अब आगे चला जाए। अब लगाते हैं हम लोग बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, लगाओ भाई। तो बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, जानते हो ना आप, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर थीटा मिल गया ना आपको, कितना थीटा ये है आपका। इस थीटा को रिमूव करेंगे, पहले हम यहाँ का डी हटाते क्योंकि हमको बी चाहिए, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। यहां से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू, बी हटेगा तो उधर इंटीग्रेशन लग जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। चलिए, तो अब इंटीग्रेशन लगाए तो लिमिट भी लगाएंगे कि कहां से कहां तक के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। तो हम चालक के इस सिरे से लेकर, ठीक है, कौन से सिरे से, इस सिरे से भैया शुरू करेंगे और इस सिरे तक के लिए जो है पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे। तो ये वाला जो है
सिरे को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बना उसको हम मान लेते हैं φ1 बना है, और इस सिरे को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बना है उसको कितना मान लेते हैं φ2 बना है। ये पॉजिटिव एंगल और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव एंगल। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं हम। तो चलिए आगे चला जाए। तो अब हम कहां से कहां तक के लिए निकाल रहे हैं, चालक के इस सिरे से लेकर इस सिरे तक के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। इसलिए जो है जो हम लिमिट लगाएंगे -φ1 से φ2 तक के लिए निकालेंगे, माइनस के φ1 से φ2 तक के लिए। ठीक है, चलो अब सॉल्व किया जाए इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे, पहले नियतांकों को बाहर निकालेंगे। तो v इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई नियतांक है, आई भी आपका नियतांक है, डीएल क्या है ये लंबाई है। ठीक है, पर हमको इसके कारण थोड़ी ना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, हमको तो पूरे तार के कारण चाहिए। तो ये तो बदलेगा ही बदलेगा, डीएल को बदलना है, डीएल परिवर्ती राशि है। थीटा, जब ये डीएल परिवर्ती राशि है तो डीएल यहां होगा तो एंगल दूसरा बनेगा, डीएल यहां होगा तो एंगल दूसरा बनेगा, यहां होगा तो एंगल दूसरा बनेगा। अर्थात जब डीएल ही परिवर्ती राशि है तो उसके साथ जुड़ा हुआ थीटा भी कौन सी राशि हो गया, परिवर्ती राशि हो गया। आर की बात करते हैं जरा, आर ये है ना, जब हम यहां से निकालेंगे तो दूरी बदल जाएगा, चालक की यहां से यहां तक की दूरी अलग हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी भी अलग हो जाएगा। अर्थात आर भी कौन सी राशि है, परिवर्ती राशि है। तो इन सबको अंदर रहने दो भैया, इन सब का समाकलन होना है -φ1 से φ2 तक। आई तो बाहर आ गया, बचा क्या, डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए समस्या अब शुरू होती है। डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर जो है ये तीन तीन परिवर्ती राशि हो गई, और तीन परिवर्ती राशियों को लेकर समाकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को किसी चौथी परिवर्ती राशि में बदलेंगे और उस चौथी परिवर्ती राशि का समाकलन कर देंगे, हो जाएगा आसानी से। तो उसके लिए आइए हमारे पास एक छोटा सा त्रिभुज बना है ए बी सी, इसमें कूद पड़ते हैं हम लोग। तो चलिए त्रिभुज, इसको समीकरण एक मान के ही छोड़ दो। त्रिभुज ए बी सी में, लिखा तो मैंने छोटा है, ए बी सी में ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर देखो ए बी सी, ये है आपका डीएल और ये है ए, ये है सी और ये है बी, और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये कोण थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये लंबी भुजा क्या हो जाएगी आपकी, कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात बीसी बटे ये मतलब डीएल। ठीक है, बीसी बटे डीएल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बीसी बटा डीएल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा डीएल भाग में इधर आएगा गुणे में, तो आपको डीएल साइन थीटा बराबर मिल जाएगा बीसी। दिस इज समीकरण नंबर 2। ठीक है, आ जाइए अब इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, बी सी पी में। ठीक है, त्रिभुज बी सी पी में। ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा कोण हो, ठीक है, यदि थीटा डी फाइव बहुत छोटा कोण हो, डी फाइव, यहाँ पे डी फाइव एक छोटा कोण है, ये इसीलिए इसको डी से लिखा गया है, क्योंकि इस त्रिभुज में कौन सा कोण बना, देखो बी सी पी, यहाँ पे ये जो छोटा सा त्रिभुज है इसमें कितना कोण बना हुआ है, डी फाइव। ठीक है, यदि डी फाइव बहुत छोटा कोण हो, बहुत छोटा कोण हो तो डी फाइव इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन डी फाइव, tan डी फाइव। ठीक है, या साइन डी फाइव कुछ भी लिख लो, साइन डी फाइव। डी फाइव को क्या लिख सकते हैं अब हम, साइन डी फाइव लिख सकते हैं, साइन डी फाइव। ठीक है, और साइन थीटा बराबर होगा क्या भैया इस त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के सामने की भुजा लंब बटे कर्ण। और हमने बताया ना आपको ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि डीबी क्या है, डीएल बहुत छोटा सा है, तो ये आर तो ये भी आर,
ठीक है। तो अपना लंब और कर्ण सॉरी आधार और कर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों कितने हो जाएंगे आर। ठीक है, आर ये हो गया और लंब ये बीसी हो गया। तो साइन थीटा बराबर हमको मिल जाएगा फिर से बीसी अपान में आर। ठीक है, अच्छा आर इधर भाग में इधर आएगा तो डी फाइव में गुणा हो जाएगा, तो आर डी फाइव इज इक्वल टू मिलेगा आपको बीसी। दिस इज समीकरण नंबर 3। ठीक, तो बीसी के बराबर देखो यहाँ पे डीएल साइड जो है और यहाँ पे आर डी फाइव है। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दो। समीकरण 2 व 3 की तुलना से क्या मिलने वाला आपको? तो मिलने वाला है डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी था 2 में, और 3 में डी एल आर डी फाइव इज इक्वल टू बीसी है, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? आर डी फाइव मिल जाएगा। ठीक है, चलो डी एल साइन थीटा का मान उठा के 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में डी एल साइन थीटा का मान रखने पर चलो इसका मान उठा के रख दो भैया। ठीक है, तो डीएल साइन थीटा के स्थान पे आपको रखना आर डी फाइव, रखो क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन से फाइव टू डीएल साइन थीटा के स्थान पे क्या रखना है आपको? आर डी फाइव रखना है। क्या रखना है? आर डी फाइव अपान में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, बचा 1/r। ठीक है, तो मिलेगा क्या आपको? v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन से फाइव टू डी फाइव, यहाँ पे 1/r बचेगा। ऊपर का एक आर खत्म हो गया, नीचे आर स्क्वायर था, एक आर बचा हुआ है। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। अब देखो दो तो हट गए, सॉरी एक तो हट गया, दो बचा, डी फाइव और आर बचा है। अब आर को भी रिमूव करते हैं। तो आर को रिमूव करने के लिए यहां देखो त्रिभुज बना हुआ है बी पी ओ। ठीक है, आ जाइए त्रिभुज बीपीओ में, त्रिभुज बीपीओ में। ठीक है, तो इसमें हमको आर को हटाना है। नियत राशि क्या है? ए है, क्योंकि चालक से बिंदु पी तक की दूरी नियत है। ठीक है, इसलिए आर आपका इस त्रिभुज में ये फाई है, फाई के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। आर कर्ण है और ए आपका आधार है, आधार कर्ण कॉस में होता है, इसलिए इसमें हम क्या ले लेंगे? कॉस थीटा। बीपीओ में तो आपको मिलेगा कॉस एंगल कितना है? फाई, कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना? ए, कर्ण कितना? आर, तो आपको मिलेगा ए बाई आर मिलेगा। अच्छा ए जो है इधर ऊपर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो आपको मिल जाएगा कॉस फाई अपान ए इज इक्वल टू 1/r। इसको उठा के समीकरण नंबर 4 में रख दो। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या मिलेगा आपको? v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन फाइव वन से फाइव टू माइनस फाइव वन से फाइव टू 1/r के स्थान पे क्या रखोगे आप? तो आप रखोगे cos फाइव अपान ए डी फाइव। ठीक, ये डी फाइव। चलो आगे चलते हैं। तो 1 जो a है ये नियत राशि, क्योंकि चालक से बिंदु P तक की दूरी है, जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो डिस्टेंस नहीं बदलेगी। ठीक है, तो चलो तो ये मिलेगा आपको v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए को बाहर कर लेंगे। ठीक है, cos फाइव डी फाइव कितना होगा? cos थीटा का समाकलन क्या होता है? कितना होता है भाई? तो cos थीटा का जो समाकलन होता है वो sin थीटा होता है। तो cos फाइव का समाकलन क्या हो जाएगा? sin फाइव हो जाएगा, sin फाइव। ठीक है, लिमिट क्या है आपका? -5 से 5 चलो लिमिट को सॉल्व कर दो अब। तो मिलेगा आपको v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करते हो ना, अपर लिमिट कितना है? 5 है, रखो। तो साइन 5 माइनस
साइन लोअर लिमिट कितना है, माइनस का फाई 1। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो ये मिलेगा आपको v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए कॉस सॉरी साइन फाई 2। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, टी माइनस जब आगे आएगा तो उस आगे आएगा तो इस माइनस से गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, साइन फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, इसमें कुछ और स्थितियां हैं तो जगह नहीं है चूंकि, इसलिए आप पहले नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए फिर आगे चला जाए। मैं मिटा देता हूं इसको। देखिए इस सूत्र को ना थोड़ा सा सही करने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 को आगे लिख दो, फाई 2 को पीछे, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलिए कुछ विशेष स्थितियां इसमें, तो उन विशेष स्थितियों को पढ़ लेते हैं। विशेष स्थिति नंबर 1 ये है कि यदि अपना बिंदु P चालक के किसी एक सिरे पर हो। ठीक है, विशेष स्थिति पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, विशेष स्थिति। ठीक है, तो विशेष स्थिति में नंबर 1 है यदि बिंदु P चालक के किसी एक सिरे पर हो, किसी एक सिरे पर हो। ठीक है, तो चलिए चालक के किसी एक सिरे पर रख देते हैं बिंदु P को उठा के। तो पूरा को थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, तो ये बन जाएगा आपका चित्र। ठीक है, बिंदु P कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। तो अभी तक जो नीचे मिलाने वाला रेखा था जिसमें हम फाई 1 कोण बनाते थे, अब ये रेखा यहीं आके मिलेगा, ती फाई 1 कितना हो जाएगा, 0। और ये कहां पे है भैया, ऐसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई 2। और फाई 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक सिरे पर हो तो क्या हो जाएगा, तो अब हम लिख सकते हैं फाई 1 बराबर 0 और फाई 2 बराबर फाई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। फाई 1 कितना हो गया, 0, और साइन 0 प्लस साइन फाई 2 को फाई लिख सकते हो आप। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 को एक साइन फाई में ऐड करेंगे तो साइन फाई का गुणा इसमें करोगे तो v इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई। ठीक है, और यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो, यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो क्या हो जाएगा, तो अपना ही जो फाई 2 है, फाई 1 तो 0 ही रहेगा क्योंकि एक सिरे पर है, और जो फाई 2 है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये चालक अनंत लंबाई का हो गया। ठीक है, और अनंत पे वही रेखाएं मिलती हैं जो समांतर होती है, तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू मिलेगा आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 0 प्लस साइन 90। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1, 1 0 1 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यदि बिंदु P वही बीच में हो और चालक अनंत लंबाई का हो तब क्या करेंगे,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं आगे आपको। ठीक है, तो उस विशेष स्थिति का नाम है नंबर 2। विशेष स्थिति नंबर 2, यदि चालक की लंबाई अनंत हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस चालक की लंबाई कहां तक है, इनफाइनाइट तक, इधर भी कहां तक है, इनफाइनाइट तक, बिंदु P कहां है, यहां पे। तब चालक को मिलाने के लिए ये रेखाएं कहां तक जाएंगी, अनंत तक। अनंत तक जाने के लिए इन रेखाओं को समांतर ले जाना पड़ेगा, तो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय आपको v इक्वल टू मिलने वाला म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90, फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90 हो गया। ठीक है, तो चलिए v इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 90 का मान 1 प्लस 1, तो v इक्वल टू मिलेगा आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 से इसको काटो, दो दूना 4, तो v इक्वल टू मिल जाएगा आपको म्यू नॉट इंटू आई अपान 2a। ठीक है, और यदि चालक, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया। ठीक है, यदि चालक में कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सही है, भूला नहीं हूं। ठीक है, अच्छा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो एक अनुप्रयोग और इसमें बच रहा है, तो इसको भी इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं, ताकि फिर बायोसेवर्ट के नियम से हमको कोई कुछ अनुप्रयोग वगैरह ना पढ़ना पड़े। चलिए फिर आगे चला जाए। अब हमको पढ़ना है वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना यार, अक्ष क्या होता है ये बताते हैं, अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो मेरा लूप अभी रखा हुआ है, कहीं गया नहीं हुआ है, ये लूप है इसका। ठीक है, एक मिनट में आया। तो देखिए अक्ष क्या होता है, तो ये लूप है ना, बताया था मैंने कि ये लूप है ऐसे। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अक्ष का मतलब इसका जो केंद्र है, ये इस केंद्र से ऐसे, ठीक इसके तल के लंबवत केंद्र पर ऐसे हो कोई रेखा, जैसे मैंने पेचकस लगा के रखा हुआ है। इस पेचकस का जो ये वाला नुकीला सिरा है, ठीक है, ये रुक नहीं रहा यार, ठीक है, यहाँ इसी लाइन पर जो है किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो वो हो जाएगा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसका अगर मैं फिगर ड्रा करूं, तो इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि मैं इस चीज को ना ऐसे नहीं बना सकता हूं। ठीक है, तो इसकी छाया आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखो ऐसे है पूरा, दिख रहा है ना। इसकी छाया प्रति को मैं बना सकता हूं, तो इसकी छाया कुछ इस प्रकार से दिख रही थी। ठीक है, ऐसे रखा था, देखो बोर्ड पे कुछ छाया दिख रही होगी, तो इसकी छाया कुछ इस प्रकार से दिख रही थी। इसकी छाया को मैं बना सकता हूं, इसको ऐसे सेम इस प्रकार से चित्र बोर्ड पर बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो, और ये हो गया इसका केंद्र, और केंद्र से ये गुजरने वाला जो रेखा, ये हो गया इसका अक्ष। और इसी अक्ष के ना इस बिंदु P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो बिंदु P है यहाँ पे है, और इसी पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसमें भी वही चीजें मान लेते हैं, क्या कि इसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, R क्या इस बार A मान लो, और इसका केंद्र O है, केंद्र से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मान लेते हैं X है। कितनी है, X है। ठीक है, चलो, तो माना वृत्ताकार
लूप में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैपिटल N तथा त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल a और केंद्र से बिंदु P तक की दूरी x है। ठीक है, ये चीजों को हमने मान लिया। इसकी जो रेडियस है ये कितना है, स्मॉल a है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, तो x है। ठीक है, और यहां से इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये, और यहीं पे हम ले लेते हैं dl, क्योंकि पढ़ने वाले हम बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, तो छोटी सी लंबाई का हो गया ये अल्पांश dl, इस एक यहाँ पे भी ले लेते हैं, सिरे पर भी dl। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिए, r मान लिया, और यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, तो ये दूरी कितना है, स्मॉल r है। चलो सॉल्व किया जाए डेरिवेशन को, और यहाँ पे dl और इसके बीच का एंगल जो बन रहा है वो कितना मानेंगे, थीटा मानेंगे। थीटा माना ही था हमने। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं ये एंगल होगा कितना। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि ये कुंडली ऐसे है, तो बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है वो ऐसे है। ठीक, अब आपको देखना ये है कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा। देखो जरा, ये कुछ ऐसे था। ठीक है, ऐसे, तो यहां पे देखेंगे तो इसके और इसके बीच का जो कोण बनेगा ये ऐसे, ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लगाओ बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने 90 क्यों रखा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो यहां से आपको v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को बाहर कर लो, शुरू ज्यादा शॉर्टकट नहीं करते, नहीं समझ में नहीं आएंगी चीजें, डी हटाएंगे तो उधर इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडियल अपॉन आर स्क्वायर ही मिलेगा आपको। ठीक, आगे चलो, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहां पे डायरेक्शन वगैरह देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की किधर होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा धारा की दिशा उषा भी देख लिया जाए। ठीक है, तो धारा की दिशा उषा देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें जो है धारा की दिशा इस प्रकार से मान लेते हैं कि जो विद्युत धारा है वो I एम्पियर की है और ऐसे रोटेट कर रही है। तो जब हम अपनी कुंडली को रखेंगे यहाँ पे समझने के लिए, ये ऐसे है और इसमें धारा इस प्रकार से घूम रही है, ऐसे। ठीक है, धारा इधर को घूम रही है, तो यहां से धारा इधर आएगी और इस सिरे से धारा अंदर जाएगी। तो यहाँ बिंदु P पे जो अंगूठा को हम धारा की दिशा में रखेंगे, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इधर की ओर आएगी, ऐसे धक्का देने की दिशा। और यहाँ धारा अंदर जा रही ना इस सिरे पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। ठीक है, तो इस dl के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये आ रही है, db की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे db की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये दोनों इधर उधर जा रहे हैं, तो इनके कुछ घटक वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक घटक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरा घटक इस डायरेक्शन में, उसी प्रकार से इसका एक घटक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कौन सा इसका क्या घटक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं कितना है, फाई है, अल्फा मान लो, फाई मान लो, कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, अल्फा है, ये स्मॉल आर है भाई। अच्छा, ये पूरा कितना है, 90 है, ये पूरा कितना है, 90 है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा।
90 माइनस अल्फा, और इसके साथ ये लंबवत है 90 डिग्री का, ठीक है, और ई 90 माइनस अल्फा है, तो पूरे 90 में से 90 माइनस अल्फा को घटाएंगे तो अल्फा ही तो आएगा, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार से इधर का भी ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब इन चीजों को हटा देते हैं, बत्ती दिख रही है, ठीक है। तो डीबी का अल्फा कोण पे जो घटक मिलेगा वो डीबी, थीटा कोण पे जो घटक होता है ना उसको क्षैतिज घटक कहते हैं, और क्षैतिज घटक को cos थीटा लगा के लिखा जाता है, तो डीबी का जो क्षैतिज घटक होगा वो डीबी cos थीटा हो जाएगा, और इस डीबी का इधर का जो घटक होगा वो भी डीबी cos थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो इस डायरेक्शन में घटक मिलेगा वो डीबी, ये लंबवत घटक, ये दोनों क्षैतिज घटक है तो ये लंबवत घटक डीबी sin थीटा, ठीक है। थीटा का है, अल्फा है ना यार, एंगल अल्फा है तो अल्फा ही लिखो ना, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, डीबी, तो जगह कम पड़ जा रहा है, डीबी साइन अल्फा, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं, दिख तो रही है, ठीक है, डीबी साइन अल्फा हो गया, सब क्लियर, क्लियर। अब देखो डीबी कॉस अल्फा ना ऊपर की ओर, ये डीबी कॉस अल्फा नीचे की ओर, और दोनों ना समान दूरी पर है, यहाँ पे तीव्रताएं भी समान आएंगी, डीबी कॉस अल्फा और डीबी कॉस अल्फा की वैल्यू समान होगी, दिशा विपरीत है, दो सदिश राशियां जब विपरीत दिशा में हो तो उनके परिमाण घट जाते हैं, और घटेंगे ना तो जीरो आ जाएगा क्योंकि परिमाण बराबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बचेगा क्या, केवल डीबी साइन अल्फा बचेगा, ठीक है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, डीबी साइन अल्फा हो जाएगा। डीबी का मान निकाल लेते हैं थोड़ा सा, एक काम करो इंटीग्रेशन मत हटाओ, या डीबी रहने दोगे, ठीक है। तो डीबी का मान मिल गया हमको इतना, म्यू नॉट आइडियल म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर मिल गया। और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है भैया, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी मिलेगा, ठीक है। क्यों, सॉरी, B इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी साइन अल्फा मिलेगा, क्योंकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपको डीबी साइन अल्फा मिला है, वो भी केवल डीएल के कारण, और संपूर्ण लूप के कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डीबी साइन अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन डीबी की वैल्यू कितना मिला है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर साइन अल्फा मिला हुआ है। अच्छा, साइन अल्फा की वैल्यू, तो एक त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, पहले म्यू नॉट नियतांकों को बाहर कर लो, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर आ जाएगा, आपका आई भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीएल साइन अल्फा अपान आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटीग्रेशन डीएल साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, अल्फा ये इसके सामने की भुजा, लंब ये कर्ण और ये आधार, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है, ए, कुछ गड़बड़ जा रहे हैं क्या, ठीक है। चलो, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा के सामने भुजा लंब ये कर्ण और ये आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान ए, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब का मान ए और कर्ण का मान कितना है, आर है, तो ए अपान आर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, साइन अल्फा बराबर ए अपान आर, लंब बटे कर्ण, पुट करो जरा, यहाँ पे हो जाएगा डीएल इंटू ए अपान आर, और पहले में आर स्क्वायर पहले से था, एक आर और आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन डीएल यूएल को सॉल्व कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए नियत है क्योंकि ए इसका त्रिज्या है, इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा, यल, इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल का मतलब इसकी संपूर्ण लंबाई जो कि 2 पाई ए होगी, इसकी संपूर्ण लंबाई 2 पाई ए,
किसकी संपूर्ण लंबाई, जहां पे डीएल माना है, डीएल माना है अपने इसकी परिधि पर, तो जब डीएल का इंटीग्रेशन यल करेंगे तो यल का मतलब परिधि की संपूर्ण लंबाई, और संपूर्ण लंबाई 2 पाई आर होती है, पर त्रिज्या ए माना है तो 2 पाई ए हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 पाई ए हो गया, इंटू ए को हमने पहले से ही बाहर निकाल के रखा हुआ है, या अभी बचे रहने दो, तो इंटू में आपका ए अपान आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई इंटू 2 पाई ए है, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आर क्यूब। ठीक है, जहां पाई से पाई और 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। ठीक, आगे चलो, तो मिल गया v इज इक्वल टू आपको म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2, आर की वैल्यू क्या मिलेगा, आर है कर्ण। अब जब डीएल नहीं रहेगा तो हमको इसके केंद्र से यहां तक की दूरी पता होगा, ये चीज थोड़ी ना दिया जाएगा, तो आर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आर कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर ना, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर डालेंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अच्छा रूट को क्या लिख सकते हैं हम, तो ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर की घात 1/2 लिखा जा सकता है रूट को। ठीक है, और आर की घात पहले से 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देना आपको, ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर की घात 1/2 इंटू 3, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3 का नाम 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, यदि कुंडली में n फेरे हो तो, यदि लूप में कैपिटल n फेरे हो तो क्या मिलेगा, इसी में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, अच्छा ए क्या है, तो ए है लूप की त्रिज्या, एक्स स्क्वायर क्या है, तो केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, n क्या है फेरों की संख्या, I क्या है कुंडली में प्रवाहित धारा, और A क्या है कुंडली की त्रिज्या है, म्यू नॉट जानते हो निर्वात की चुंबकशीलता है, और 2 मतलब सब जानते हो कि द्वि होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग को, और फिर ये चैप्टर का हो जाएगा द एंड। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।